मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैली की पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से टैली प्राइम में हम नए लेज़र क्रिएट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से टैली में एक नई कंपनी क्रिएट की जाती है। यदि आप लोगों ने मेरा वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लें। चलिए दोस्तों, तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अब हम टैली प्राइम में सीखेंगे लेज़र बनाना। लेज़र बनाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स के क्रिएट ऑप्शन पर आते हैं। हमने इस क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, हमारे सामने अकाउंटिंग मास्टर्स की लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें ये सबसे पहले ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है, फिर लेज़र ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इस लेज़र ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अब हमारे सामने ये लेज़र क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर हम एक एक करके जितने भी लेज़र्स की हमको ज़रूरत होती है वो सारे लेज़र्स हम क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देने के बाद हम एंटर करेंगे तो ये आता है आलियास। आलियास को आपको खाली छोड़ना है, इसमें हमको कुछ भी नहीं लिखना होता है। आगे चलते हैं। अब ये पूछता है अंडर। अंडर का मतलब होता है कि जो ये लेज़र आपने क्रिएट किया हुआ है उसको किस ग्रुप के अंदर आपको रखना है। टैली में टोटल 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। देखिए, ये सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। इस तरह से 28 ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं। तो जो हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट करते हैं उसका एक स्पेसिफाई अंडर ग्रुप होता है। जब भी आप लेज़र क्रिएट करें तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो भी आप लेज़र बनाते हैं उस लेज़र का अंडर ग्रुप सही ही होना चाहिए। यदि आप किसी भी लेज़र का अंडर ग्रुप गलत रख देते हैं तो इससे आपकी पूरी की पूरी टैली कंपनी में पूरे के पूरे आपके व्यापारिक लेन देन में गड़बड़ियां आ जाएंगी, जिनको सुधारना बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो इस भी बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी लेज़र क्रिएट करें उसका अंडर ग्रुप हमेशा सही होना चाहिए। मैं आगे अभी आपको कुछ लेज़र्स और उनके अंडर ग्रुप की एक लिस्ट दे दूंगा, आप उसको देख के भी यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। इन ग्रुप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप थोड़ा सा अध्ययन करिए तो आपको ये सारे लेज़र्स सारे अंडर ग्रुप आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं मोटा मोटी तौर पे आपको कुछ लेज़र और उनके अंडर ग्रुप बता दूंगा, लेकिन ये ग्रुप आपको समझना बहुत जरूरी है यदि आपको टैली अच्छे से सीखना है तो। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेज़र का नाम दिया कैपिटल अकाउंट। अब इसका अंडर ग्रुप, तो कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही सिलेक्ट करते हैं। फिर देखिए, ये मेलिंग डिटेल पूछ रहा है तो नेम कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। एड्रेस तो कुछ होता नहीं कैपिटल अकाउंट का, तो इन सबको हमको इस तरह से एंटर करके आप आगे आते जाइए, इनकी जरूरत हमको नहीं है। आखिरी में आप इसको सेव करा दीजिए। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, ये ओपनिंग बैलेंस पूछता है। तो यदि आप फ्रेश कंपनी बना रहे हैं, फ्रेश मतलब यदि आप अभी सीखने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस देखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं और उनका पुराना जो बैलेंस है उसको आप नए में लेकर आ रहे हैं, तब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देना होता है, वो बात की बात है। तो फिलहाल आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं रखेंगे और इसको अपन इस तरह से सेव करा लेते हैं। ये सेव हो गया। अब अगला लेज़र हम क्रिएट करते हैं ड्राइविंग्स अकाउंट। ड्राइविंग अकाउंट का अंडर ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट ही होता है, इसको हम इस तरह से सेव करा लेते हैं। फिर अगला लेज़र हम क्रिएट करते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अब ये पूछता है टाइप ऑफ लेज़र, तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल ही रखते हैं और इसको हम सेव करा लेते हैं। अगला लेते हैं अपन सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट हम यहाँ पे लेते हैं, इसका अंडर ग्रुप भी सेल्स अकाउंट ही होता है। ये लिया हमने इस तरह से, नॉट एप्लीकेबल किया हमने इसको, और हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमने सेल्स लेज़र क्रिएट किया। अब हम क्रिएट करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसका अंडर ये देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक एरर आ गया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब यदि आपने टैली में कोई पहले से लेज़र बना के रखा हुआ है और उसको आप दोबारा से बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा।
वो वहां पर एक डुप्लीकेट एंट्री का आपको मैसेज मिल जाएगा। तो इससे ये फायदा होता है कि एक लेजर जो हमारा बन चुका है वो लेजर दोबारा यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब अगला बनाते हैं। जैसे हमने बनाया यहाँ पे राम कुमार अकाउंट। अब ये राम कुमार आपके या तो डेबिटर होंगे या क्रेडिटर होंगे, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे सन्डी डेबिटर या सन्डी क्रेडिटर। ये आपको पता होगा कि आपके डेबिटर है या क्रेडिटर है। अच्छा, अब यहाँ पर सन्डी डेबिटर या क्रेडिटर है तो कुछ जानकारी यहाँ पर ये मांगता है। जैसे ये पूछ रहा है सबसे पहले मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसको आप यदि बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। फिर एक ये पूछता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हम आमतौर पर सामने वाली पार्टी को जब माल बेचते हैं तो यदि हम उसको एक डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्रेडिट पीरियड है 15 दिनों का, कि भाई 15 दिन का हम आपको क्रेडिट का लिमिट देते हैं, 15 दिन के बाद आपको या 15 दिन के भीतर भीतर आपको पेमेंट करना होता है, नहीं तो उतने समय के बाद वहां पर उस रकम पर इंटरेस्ट लगने लगता है। ये इस तरह की कुछ व्यापारिक शर्तें होती हैं। यदि ऐसी कोई शर्त आपके साथ है, आप क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो यहाँ पर आके आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो इसको हम नो रख देते हैं अभी फिलहाल। तो अब अगला आगे बढ़ते हैं मेलिंग ऑर्डर में। यहाँ पर आप उनका नाम उनका आप एड्रेस दे सकते हैं जहाँ की भी ये रहने वाले हैं, जहाँ भी इनकी फर्म है, तो हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं, पिन कोड नंबर, बैंकिंग डिटेल्स, सारी चीजें आप यहाँ पर आके दे सकते हैं। ये हमने इस तरह से बनाया। अगला बना लेते हैं अपन प्रमोद कुमार अकाउंट। प्रमोद कुमार का अकाउंट बनाया। ये आपके सन्डी डेबिटर या क्रेडिटर कुछ भी हो सकते हैं, ये हमने सन्डी डेबिटर ले लिया इनको। आगे बढ़ते हैं। ये रहने वाले हैं भाई साहब जबलपुर के, ये हमने जबलपुर सेलेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। अगला लेजर बना लेते हैं अपन पीएनबी अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई हमने बना दिया, एसबीआई बैंक अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप जाएगा आपका बैंक अकाउंट, ये हमने बैंक अकाउंट ले लिया। अब यहाँ पर आप अपने बैंक की सारी डिटेल्स लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर, स्विफ्ट कोड, जो जो जानकारी आप यहाँ देना चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करते जाइए और इसको आगे बढ़ाते जाइए और इसको आप सेव करा दीजिए। ये बैंक अकाउंट बन गया। अब एक एसबीआई बैंक में ही, एसबीआई बैंक का आपका लोन अकाउंट है, ये आपका एसबीआई बैंक का एक लोन अकाउंट है। अब एसबीआई में जो आपने पहले एक अकाउंट बनाया हुआ था उसका अंडर ग्रुप आपने दिया हुआ था बैंक अकाउंट, चूंकि वो आपका करंट अकाउंट था। लेकिन यदि आपका एसबीआई से आपने कोई लोन लिया हुआ है और उसका आप ईएमआई पे करते हैं, उसका आपका अकाउंट बना हुआ है, तो उसका अंडर ग्रुप जाएगा लोन एंड लायबिलिटीज में। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ लोन एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये लोन एंड लायबिलिटी हम यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने लोन लायबिलिटी सिलेक्ट कर लिया। ये सारे एड्रेसेस वगैरह अपन यहाँ पे दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके हम सारे लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम एक दो लेजर और बना लेते हैं। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे टेलीफोन बिल अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया आपका। अभी हमने बना दिया मान लीजिए सैलरी अकाउंट, हमको सैलरी पे करते हैं तो हमने सैलरी अकाउंट बना लिया। इसका अंडर ग्रुप भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बना लिया। टाइप ऑफ लेजर में हमने नॉट एप्लीकेबल कर लिया। ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक करके जितने भी हमारी जरूरत के लेजर्स हैं वो सारे लेजर्स हम यहाँ पे क्रिएट करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने कोई बिल्डिंग परचेज की या कोई लैंड परचेज की, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे लैंड अकाउंट। अब ये लैंड अकाउंट है, इसका अंडर ग्रुप जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि जो भूमि, भवन या फर्नीचर होता है ये स्थायी संपत्तियां होती हैं, इसीलिए इसका अंडर ग्रुप जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। तो अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि आप किसी भी लेजर को जब क्रिएट करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चल जाएगा आपको उस लेजर से ही। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक लैंड अकाउंट बनाया। अब लैंड अकाउंट यानी भूमि क्या होती है? एक स्थायी संपत्ति होती है, यानी फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो इसीलिए मैंने इसका अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह आप जो भी और लेजर्स बनाते हैं उनका क्या स्वरूप है
ये समझते हुए आपको उसका अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना है। जैसे और भी लेजर्स की मैं बात करूं, जैसे मैंने बनाया बिल्डिंग अकाउंट, तो उसका अंडर ग्रुप भी फिक्स्ड एसेट जाएगा। मैंने कहा फर्नीचर, तो उसका अंडर ग्रुप भी फिक्स्ड एसेट जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो लेजर आपको नहीं बनाने होते हैं। पहला लेजर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा लेजर होता है आपका कैश अकाउंट। ये दोनों लेजर आपको पहले से बने मिलते हैं, इन लेजर को बनाने की जरूरत आपको नहीं होती है। चलिए, तो इस तरह से हम अपने लेजर्स को आराम से क्रिएट कर लेते हैं। अब जो भी लेजर्स आपने बनाए हैं उनको यदि आप देखना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से देखेंगे? इसके लिए आपको एस्केप की का यूज करते हुए पीछे आना पड़ेगा। पीछे आने के बाद ये देखिए ऑल्टर ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑल्टर पे आके आप लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए सारे लेजर्स की आपको डिटेल मिल गई। जो जो लेजर्स आपने बनाए हुए थे वो लेजर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब आपको इनमें से किसी लेजर में सुधार करना है। मान लीजिए आपने किसी लेजर में गलती से अंडर ग्रुप गलत दे दिया था, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, या कोई भी ऐसी चीज है, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, सुधारना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फिर से देख लीजिए, ये मास्टर्स में ये लिखा हुआ है ऑल्टर, इस ऑल्टर ऑप्शन पे आइए, लेजर पे चलिए। किस लेजर में सुधार कार्य करना था? मैंने कहा भैया ये हमारा प्रमोद कुमार का अकाउंट था, इसको सुधारना था। हम इसको ओपन करते हैं, ये प्रमोद कुमार एंटर किया, स्पेलिंग यदि गलत है तो आप स्पेलिंग सुधार सकते हैं। फिर यहाँ पे सन्नी डेविड एक्रेटस जो भी सुधारना वो आप सुधार सकते हैं। जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप ऑल्टर में आके उन सारे चेंजेस को कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हमने सारे लेजर्स पहले बना के रखना है। अब हमारे जब सारे लेजर्स बन जाते हैं उसके बाद अपन आगे चलते हैं वाउचर एंट्री करने के लिए। उसके लिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपने सीखा किस तरह से हम टैली में नए लेजर्स क्रिएट करते हैं। अब हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे वाउचर बटनों के बारे में और अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स, जिनके द्वारा हम डेबिट क्रेडिट बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आपसे डेबिट क्रेडिट बहुत अच्छे से बनेगा तो आप टैली बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर पाएंगे और बहुत अच्छे से उसको सीख पाएंगे। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ मिलकर सीखते रहिए। नमस्ते।